शेयर बाजार की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, पैसा कभी गलत नहीं होता। वो हमेशा वहीं जाता है जहां उसे भविष्य दिखता है। एक समय तेल में भविष्य दिखाया, फिर इंटरनेट में, फिर स्मार्टफोन में, और आज पूरी दुनिया को भविष्य एआई में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की सबसे अहम लिस्ट अब बदल गई है। इस लिस्ट को दुनिया के सबसे बड़े निवेशक रोजाना देखते हैं, और इस लिस्ट में जगह मिलने का मतलब है दुनिया का पैसा आपकी तरफ आना। और उस लिस्ट में 26 साल में पहली बार भारत की एक भी कंपनी टॉप 10 में नहीं है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसने निवेश का नक्शा ही बदल दिया? नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज इस वीडियो में समझेंगे MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स क्या है, भारत इसमें क्यों पीछे खिसक रहा है, एआई ने कैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन को नई ताकत बना दिया है, और क्या इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चिंता करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि MSCI आखिर है क्या। मान लीजिए दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर के पास सैकड़ों अरब डॉलर का पैसा है, और उसे ये फैसला करना है कि वो पैसा भारत भेजे, चीन भेजे, ताइवान भेजे या फिर ब्राजील। वो हर कंपनी का बैलेंस शीट लेकर नहीं बैठता, उसके सामने तो एक रिपोर्ट कार्ड होता है, और उस रिपोर्ट कार्ड का नाम है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शेयर बाजार इंडेक्स में से एक है। इसमें 24 उभरती अर्थव्यवस्थाओं की करीब 1200 बड़ी और मिड कैप कंपनियां शामिल हैं, और ये इन बाजारों के लगभग 85% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करता है। दुनिया भर के 700 अरब डॉलर से ज्यादा के पैसे फंड और ETF इसी इंडेक्स को बेंचमार्क मानकर निवेश करते हैं। यानी अगर किसी देश का या कंपनी का वेटेज बढ़ता है तो वैश्विक निवेशकों का पैसा भी उस तरफ ज्यादा बहने लगता है, और अगर वेटेज कम होता है, घटता है, तो निवेश का प्रवाह कमजोर पड़ सकता है। और यही वजह है कि MSCI की हर रीबैलेंसिंग पर दुनिया की नजर रहती है। कुछ महीने पहले तक मार्च 2026 में HDFC बैंक MSCI EM इंडेक्स में 7वें स्थान पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 8वें नंबर पर थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। HDFC बैंक 11वें नंबर पर पहुंच चुका है, रिलायंस 12वें नंबर पर खिसक गई है, और साल 2000 के बाद पहली बार इस इंडेक्स के टॉप 10 में भारत की एक भी कंपनी नहीं है। इतना ही नहीं, 100 अरब डॉलर से ज्यादा मार्केट कैप वाले भारतीय क्लब में अब केवल 3 कंपनियां बची हैं, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और यकीनन रिलायंस, जबकि पहले भारत की ऐसी 6 कंपनियां इसी लिस्ट में शामिल थीं। तो क्या इसका मतलब भारत कमजोर हो गया? पहली नजर में तो यही लगेगा, लेकिन पूरी कहानी कुछ और है। असल सवाल ये नहीं कि भारत कितना नीचे गया, असल सवाल तो ये है कि दूसरे देश कितनी तेजी से ऊपर गए, और इस पूरे गेम के पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आपको ये बताते हैं कि एआई ने कैसे पूरा खेल पलट दिया। आज दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग है वो है एआई, और एआई चलाने के लिए चाहिए हाई परफॉर्मेंस वाले चिप्स, यानी सेमीकंडक्टर। अब जरा ये देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियां कहां पर हैं। ताइवान में TSMC, दक्षिण कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स। यही कंपनियां एआई क्रांति की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी हैं। इनके शेयरों में पिछले एक साल के दौरान 48% से लेकर 194% तक की तेजी दर्ज की गई। जैसे जैसे इनका बाजार मूल्य बढ़ा, वैसे वैसे MSCI इंडेक्स में इनका वेटेज बढ़ता गया, और भारतीय कंपनियां रैंकिंग में नीचे नीचे और नीचे खिसकती चली गई। सोचिए भला कि आज टॉप 10 में कौन है। पहले नंबर पर है ताइवान की TSMC, दूसरे पर दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे पर SK हाइनिक्स, इसके बाद टेंसेंट, अलीबाबा, मीडियाटेक, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉनहाई, सैमसंग प्रेफ और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। ध्यान दे दीजिए कि इस पूरी लिस्ट में टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर कंपनियों का दबदबा है। इस सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि भारत का वेटेज कितना घटा। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वेटेज घटकर 10.87% रह गया। पिछले वर्षों में
पिछले 6 वर्षों का ये सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। इसके मुकाबले ताइवान का वेटेज 26.41% है, दक्षिण कोरिया का 23.06% पर है और चीन 20.36% पर। यानी इन 3 देशों का संयुक्त वेटेज लगभग 70% के पार पहुंच गया है। सबसे दिलचस्प बात यह कि MSCI EM इंडेक्स में अकेली TSMC का वेटेज करीब 15% है, जबकि HDFC बैंक और रिलायंस जैसी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों का वेटेज 1% से भी कम है। AI की पूरी कहानी इसी एक फैक्ट से, इसी एक तथ्य से समझी जा सकती है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि विदेशी निवेशकों का रुख क्यों बदल गया। निवेशक हमेशा भविष्य खरीदते हैं, आज उन्हें भविष्य AI में दिख रहा है। भारतीय IT कंपनियां अब भी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सर्विसेज मॉडल पर काम करती हैं, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया की कंपनियां AI हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुकी हैं। इसी वजह से विदेशी निवेशकों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। 2025 की शुरुआत में भारतीय IT सेक्टर में विदेशी निवेशकों का लगभग 81 अरब डॉलर का निवेश था, जो मई तक घटकर करीब 40 अरब डॉलर रह गया। वहीं 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 24.1 अरब डॉलर निकाले हैं। इससे पहले 2025 में भी 18.9 अरब डॉलर की शुद्ध बिकवाली हो चुकी थी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। MSCI किसी देश का GDP नहीं मापता, ये रोजगार नहीं मापता, ये उत्पादन क्षमता नहीं मापता। ये सिर्फ ये बताता है कि यहाँ सूचीबद्ध कंपनियों को वैश्विक निवेशक किस नज़र से देख रहे हैं। अगर दुनिया AI को सबसे बड़ा अवसर मान रही है तो ये स्वाभाविक है कि AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों का मूल्यांकन तेजी से बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन शेयर बाजार में, ये वाले शेयर बाजार में उसकी सबसे बड़ी कंपनियां बैंकिंग, ऊर्जा और पारंपरिक IT सर्विसेज से आती हैं। यही वजह है कि AI रैली का फायदा भारत को उतना नहीं मिला जितना ताइवान और दक्षिण कोरिया को मिला। तो क्या यह तस्वीर बदल सकती है? इतिहास कहता है कि बाजार हमेशा बदलते हैं। एक समय तेल कंपनियां सबसे ऊपर थीं, फिर बैंक ऊपर आए, फिर इंटरनेट कंपनियां, आज AI है, चिप कंपनियां छाई हुई हैं। कल कोई नई तकनीक आएगी और नई कंपनियां दुनिया का नेतृत्व करेंगी। अगर भारत AI, सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन और डीप टेक्नोलॉजी में मजबूत कंपनियां खड़ी करता है तो फिर यही MSCI इंडेक्स फिर भारत का वेटेज बढ़ा देगा। इसलिए यह कहानी हार की नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं की कहानी है। समझ लीजिए कि दुनिया का पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां उसे अगला बड़ा भविष्य दिखता है। आज वो भविष्य AI में देख रहा है और इसलिए MSCI की ये लिस्ट सिर्फ शेयर बाजार की रैंकिंग नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक ताकत का आईना है। भारत अभी इस दौड़ से बाहर नहीं हुआ, लेकिन अगर उसे अगली बड़ी छलांग लगानी है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, AI और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनानी होगी। क्योंकि बाजार की दुनिया में ताज हमेशा उसी के सर पर रहता है जो आने वाले कल को सबसे पहले पहचान लेता है। चलते चलते बस यही कहूँगा कि वक्त की रफ्तार से जो कदम मिला लेते हैं वो लोग आने वाले कल का नक्शा बना लेते हैं।